जनवरी 2018 शहर रसूल का सफ़र। हम सब हस्बे मामूल असर की अजान आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हजूर की मस्जिद में बैठे हैं। मेरा ध्यान एकदम इस सवाल पर चला गया, भला ये कोई सवाल बनता भी है, लोग मदीना क्यों जाते हैं? मेरा ख्याल अभी ये कह रहा है कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या मदीना जाना उम्रे और हज का हिस्सा है, या यूं कह लें कि मदीना जाना फ़र्ज़ है। तो यकीनन फ़र्ज़ तो नहीं है। अब ये सवाल है कि अगर फ़र्ज़ नहीं है तो लोग मदीना क्यों जाते हैं? तो भाई लोगों का तो मुझे पता नहीं, मैं शेयर करती हूँ कि मैं मदीना तो नबी क्यों जाती हूँ। और ये सब मेरे जहन में से जब गुजर रहा है और मेरे कलम से कागज़ पर आ रहा है तो मेरा दिल और मेरी आंखें इस वक्त भी गमगीन हैं। अब जबकि मैं उम्र को पहुंच चुकी हूँ, मैं अब भी ये दावा नहीं कर सकती, मामूली सा दावा, प्यारे नबी से मोहब्बत का, जैसे कि रसूल अल्लाह का हक है कि हम उनसे ताल्लुक़ रखें और उनसे मोहब्बत करें। मेरे इन ज़बानी दावों से किसी को क्या फ़ायदा और मुझे भी क्या फ़ायदा? रसूल अल्लाह की हयात मुबारक के वाक़यात पढ़ पढ़ कर या सुन सुन कर आंसू बहाऊं, लेट अलोन ये कहूँ कि मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान। अब जबकि हजूर तो हम में मौजूद नहीं हैं और हम हजूर के हवाले से बात करते हुए इमोशनल तो हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, मगर क्या हम सुन्नतें निभा रहे हैं? और हम इतने जीदार हैं और हम में ये लौ लगी हुई है कि मोहब्बत की चिंगारी सुन्नत पर अमल करने के हवाले से भी इतनी ज़ोर से भड़के। मैं खुद के टूटे फूटे वजूद को, ढीली मट्ठी मोहब्बत को लेकर मदीना ज़रूर जाती हूँ कि शायद कोई चिंगारी शोला बन जाए, कि शायद कोई से एहसासात जाग जाएं। मैं इस ध्यान से गुजर रही हूँ कि हजूर के हवाले से और हजूर के ज़माने के जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी नॉलेज हमारे पास मौजूद है, बात, वाक़यात, मकालमात, वो सब यहाँ वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। हजूर का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, बल्कि बोलना सीखना, चलना सीखना, बचपन, एक के बाद एक प्यारे का आपकी ज़िंदगी में से अल्लाह के पास चले जाना, बकरियां चराना, सादिक और अमीन कहलाना, दोस्त बनाना, सोबतें बर्दाश्त करना, तीमारदारी को जाना, मुस्कराना, गमगीन होना और उस गम में से गुजरना, आपके ज़ाती ज़िंदगी के मामलात, आपकी शादियाँ, बीवियों से मसावी सलूक, मोहब्बत और रवादारी, बच्चों से मोहब्बत, मजलूमों से शफकत, नादारों गुलामों से हुस्न सलूक, आपका उठना बैठना, जागना सोना, अपनों से मामलात और दुश्मनों से मामलात, जानी दुश्मनों से मामलात। इतनी लंबी तमहीद मैंने ऐसे ही नहीं बांधी। सफ़र मदीना इस सब को महसूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, भले सतही तौर पर ही। इस नई बड़ी मस्जिद के दरो दीवार और इस फैले हुए मोहम्मद के शहर की हवा आपको ये कहानी तो कम ही सुनाती है, मगर यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ बैठकर सोचना, इस सब की महक आपको ज़रूर महसूस करवाएगा, एहसास दिलवाएगा। सफ़र करके तो देखें, नबी की मस्जिद में चंद लम्बे आंखें बंद करके तो बैठें। आपके सुने पड़े वाक़यात आपकी आंखों के सामने घूमने लगेंगे। जाहिर है वो वाक़यात आपने मैंने देखे तो नहीं है, मगर महसूस किए जा सकते हैं, हवास के मकाम पर छुए जा सकते हैं। ये सब कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं, आंखों में बार बार पानी आ जाता है, होंठ कंपकपाने लगते हैं। शायद ये आंखों की नमी और धड़कनों की तेज़ी ही मुझे हजूर की कुर्बत और मोहब्बत करवा दे, और मोहब्बत मदीने का सफ़र मुझे बार बार करवा दे। आमीन।